यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ सिंह की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट के समक्ष 42 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें 41 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। सबसे बड़ी बात है, कई निजी यूनिवर्सिटियों को स्वीकृति दी गई है और इन यूनिवर्सिटियों को बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अरसे से लोग भटक रहे थे, चुनाव सूचना के चक्कर में ट्रांसफर पोस्टिंग बंद थी, तो वो जो है ट्रांसफर पोस्टिंग उन्होंने खोल दी है और अब जून महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग का काम किया जाएगा। इसके अलावा इस ट्रांसफर पोस्टिंग में जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से लेकर के सारे जो है अधिकारी ट्रांसफर की जायदाद आएंगे और शिक्षकों को ट्रांसफर जो मांग थी वो भी जो है इसमें पूरी होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा मांग जो शिक्षकों की थी और उस पर भी चर्चा की गई है। कैबिनेट ने जो निर्णय अहम और किए हैं, इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर की बात थी, उस कॉरिडोर को भी निर्णय हो गया है और औद्योगिक कॉरिडोर पर भी बात की गई है, जिसका जो है काम किया जाएगा। साथ ही G20 के जो प्रस्ताव थे उन पर भी जो है जो मुद्दे रखे गए उन पर भी सीएम ने अपनी हरी झंडी दे दी है और उम्मीद की जा रही है जल्द ही उनको अमली जामा मिलेगा। लोकसभा 2024 का चुनाव संपन्न हो गया है। करीब 9 ऐसी विधानसभा हैं जहां से जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं और वहां पर अब फिर से उपचुनाव होगा, जिसमें सबसे पहला नाम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का है, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा में बने रहेंगे और अपनी मैनपुरी की जो करहल सीट है वहां से इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही अवधेश प्रसाद अयोध्या की सबसे चर्चित सीट रही, वहां से वो चुनाव जीत गए हैं। वो मिल्कीपुर से विधायक थे, अब वो भी संसद पहुंच चुके हैं, वहां पर भी उपचुनाव होगा। लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से विधायक थे, कटेरी विधानसभा से, वो भी अब संसद पहुंचे हैं, उनकी जगह पर भी लोकसभा के जाने के बाद अब वहां पर उपचुनाव होगा। सपा के ही जियाउर रहमान बर्क जो कि कुंदरकी विधानसभा से संभल के रहने वाले हैं और संभल की कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक थे, अब वहां पर भी उपचुनाव होना है। भाजपा के अनूप वाल्मीकि, भाजपा के अतुल गर्ग और भाजपा के प्रवीण पटेल, राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान और निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद, ये वो नाम हैं जो अब संसद भवन तक पहुंच चुके हैं और इनकी जगहों पर अब उपचुनाव होना है। कभी भी ऐलान हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। माना यह जा रहा है कि अब इस पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और शिवपाल सिंह यादव ने हाल ही में एक बयान दिया था और कहा था कि अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। ऐसे में जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं ये एक रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। इसे भी विधानसभा 2027 के चुनाव को देखते हुए फिलहाल अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इन विधानसभा सीटों पर कौन परचम लहराएगा इस पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जब 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है तो कहीं ना कहीं अब उसका भी दबदबा उत्तर प्रदेश में बन चुका है। अब देखना होगा कि नतीजे क्या होंगे और इन विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है। मैनपुरी में सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर लाठी डंडे फावड़ा तसला चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों पक्षों का जब पुलिस ने संज्ञान लिया तो पूरा मामला बेवर थाना क्षेत्र के नगला दिलीप का मामला दिखाई दिया है और वहीं पर पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया है और संगीन धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। मैनपुरी में लगातार ये वारदात देखने को मिल रही है। इसका पूरा मामला जो एसपी विनोद कुमार के संज्ञान में आया है और वहीं पर उन्होंने मुकदमे के लिए एसएचओ बेवर को आदेश दिया था और मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है। नगरी प्रयागराज की यमुनानगर पुलिस व एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी, जहां महवा पूरा पट्टी नैनी क्षेत्र से यमुनानगर की पुलिस व एसओजी ने 12 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन गेम खिलाने के माध्यम से लोगों से ठगी कर रहे थे और लोगों का पैसा लगाकर वे उनसे हड़प रहे थे, क्योंकि उनके पास पूरा पावर होता था, मैच वही जीतते थे। शुरू में 2-3 राउंड लोगों को जिताकर वे खुद से अपनी जीत लिया करते थे गेम को। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस ने इनके और भी गैंग के लोगों को सदस्य को गिरफ्तार किया है। नैनी पुलिस की सूचना पर बिहार से भी 12 लोग इनके गैंग के बिहार पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। उनके पास से भी लैपटॉप, सिम कार्ड व मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें कुल 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो गेम का माध्यम था वो 99 एक्सचेंज, 11 एक्सप्ले व इसी तरह की गेम से ये सट्टा खिलाते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लोग थे इनके पास से 24 मोबाइल, 12 लैपटॉप, 52 सिम कार्ड व कई कागज भी पुलिस को बरामद हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके पास से दस्तावेज मिले हैं उससे करीब 2.5 करोड़ रुपए का हिसाब मिला है, जो कि ऑनलाइन गेम के माध्यम से इन्होंने इकट्ठा किए थे। वहीं 12 लोग को गिरफ्तार करके यमुनानगर पुलिस विधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही है। बता दें डीसीपी यमुनानगर श्रद्धा पांडे ने आज प्रेस वार्ता की थी और प्रेस वार्ता करते हुए इस गैंग का भांडाफोड़ किया था।
संत कबीरनगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के बरैनिया गांव में दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। बता दें कि यह मामला पूरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगाने को लेकर हुआ और दोनों पक्षों के वाद विवाद की जानकारी होते हुए मौके पर दुधारा पुलिस पहुंची, जहां दोनों पक्षों के लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन स्थिति को गंभीर देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दिया गया। मौके पर पहुंचे तहसील के राजस्व कर्मी और एसडीएम ने दोनों पक्षों के लोगों को समझाया बुझाया और समझाने बुझाने की लगातार कोशिश की जाती रही, लेकिन दोनों पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं थे। दोनों पक्ष के लोगों का कहना था कि यह जमीन हमारी है, अपनी जमीन बताते हुए दोनों पक्ष के लोग अंबेडकर मूर्ति को लगाने को लेकर वाद विवाद करने लगे और इसी मामले को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया मौके पर और दोनों पक्षों को लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी कई घंटे तक वहां पर कवायद करते रहे और दोनों पक्षों के लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कहना है कि जमीन की पैमाइश कराई जाएगी और जो भी मामला सत्यता निकल कर आएगा उससे संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उस मामले में तत्काल प्रशासन के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को साथ ले गए और 4 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई करते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और गांव में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए लोगों को समझाया बुझाया गया है और जो लोग इस मामले में अगर किसी भी तरह की हीला हवाली करते हैं तो उनके खिलाफ प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों का साफ तरीके से यह संदेश दिया गया है उनके द्वारा कि यह कहा गया है कि जो भी इस संबंध में किसी प्रकार के अप्रिय घटना करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और अंबेडकर मूर्ति के जो जमीन का विवाद है उस जमीन विवाद के मामले को लेकर पैमाइश कराई जाएगी और मामले का निस्तारण कराया जाएगा और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संत कबीरनगर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और मेरठ के सरदना से विधायक रहे ठाकुर संगीत सोम के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। आज मेरठ में ठाकुर संगीत सोम ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संजीव बालियान ने जिस तरह से उन पर आरोप लगाए हैं वो निराधार है, बेबुनियाद है। ठाकुर संगीत सोम ने कहा कि संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में खतौली, चरथावल और मुजफ्फरनगर विधानसभा से ही हारे हैं। इसके अलावा सरदना की अगर बात करें तो सरदना में वो चुनाव जीते हैं, बावजूद इसके जब उन्होंने वहां कोई विकास कार्य नहीं किया और निर्दोष लोगों को जेल भी भेजा गया था। आपको बता दें कि संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के सामने चुनाव लड़े थे और उन्होंने इस चुनाव में 25,000 वोटों से हार का सामना किया है। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा था कि मेरठ के विधायक ठाकुर संगीत सोम ने उनको चुनाव हरवाया है और ठाकुर संगीत सोम चुनाव के दौरान गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के साथ रहे और उनको उन्होंने कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मदद की थी, जिसका कारण यह रहा कि उनको हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच तल्खी बढ़ गई है और अब एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बहरहाल दोनों नेताओं की इस तल्खी से कहीं न कहीं पार्टी को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विद्युत हब होने के बावजूद भी ललितपुर में बिजली उपभोक्ता इतने परेशान हैं कि आज काशीराम कॉलोनी के निवासियों को कलेक्टर परिसर में धरना देते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराना पड़ा। बताते चले कि 3 दिन से काशीराम कॉलोनी की लाइट बंद है और महिलाएं मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर आर्थिक लाभ न देने के कारण विद्युत का कनेक्शन काटने का भी आरोप लगाया है। एक पूरे समूह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जनपद बहराइच के थाना खैरी घाट क्षेत्र में कल देर रात अचानक आग लग गई, जिसमें लगभग 3 दर्जन घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन जब तक ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास करते तब तक सारी गृहस्थी जलकर राख हो चुकी थी और इस अग्निकांड में लगभग 1 दर्जन बकरियों के भी जलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि देर रात जब ग्रामीणों द्वारा दमकल विभाग को सूचना दी गई तो तुरंत दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद देर रात जो है वो आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन फिलहाल किसी के जान माल के हताहत होने की इसमें कोई खबर नहीं है, लेकिन 3 घरों की गृहस्थी पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है और फिलहाल जो है राजस्व टीम मौके पर है, जो नुकसान हुआ है उसका लगातार आकलन कर रही है और अधिकारियों का यह कहना है कि जल्द ही जो है वो जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके इन लोगों को सहायता मुहैया कराई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अग्निकांड हुआ है उसको लेकर के निश्चित तौर पर जो ग्रामीण हैं वो फिलहाल असहाय महसूस कर रहे हैं।
मौजूद है मऊ में। बता दें कि एक खबर निकल के आ रही है घोसी विधानसभा से, जहां आधुनिकता के दौर में कहीं न कहीं देखा जाए कि दिहाड़ी मजदूरों के पेट पे लात मारा जा रहा है। खबर है जनपद मऊ के घोसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धरौली ग्राम सभा से, जहां पोखरी की खुदाई के दौरान महिलाओं ने जेसीबी को रोका। महिलाएं जब पहुंची वीडियो ऑफिस, तो महिलाओं का ये बयान निकल के सामने आया कि जेसीबी से खुदाई किया जा रहा है और यहाँ सैकड़ों महिलाएं हैं, उन लोग से काम नहीं कराया जा रहा है। आधुनिक मशीनों का लगातार उपयोग के वजह से महिलाओं और जो दिहाड़ी मजदूर है उनके पेट पे लात मारा जा रहा है। और देखा जाए तो महिलाएं जो है वीडियो कार्यालय पहुंची हैं अपनी पीड़ा लेकर, और वीडियो ने आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों में इन लोगों को काम दिया जाएगा। इन लोगों का आरोप यह भी निकल के सामने आ रहा है कि पूरे एक वर्ष में ये लोग केवल 10 दिन ही काम किए हैं। आपको बता दें कि एक वर्ष 365 दिन में जो 10 दिन काम करेगा वो अपने घर का खर्च कैसे चला पाएगा। और देखा जाए तो सरकार लगातार दावे करते नजर आती है कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको काम दिया जाए। मनरेगा मजदूर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने के लिए कुछ और मिल रहा है कि आधुनिक मशीनों लगाकर जो मशीनों से काम कराया जा रहा है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको काम नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनके पेट पे लात मारा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को अच्छी सफलता मिलने पर कांग्रेस द्वारा धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने ये बताया कि धन्यवाद यात्रा का उद्देश्य यह है कि चुनाव में मतदाताओं का अच्छा सहयोग मिला है तो उनके घर पे जाके धन्यवाद करना है। फतेहपुर जिले के असोतर थाना क्षेत्र के जरौली मोड़ के पास की घटना है, जहां एक झाड़ियों में अधेड़ का 100 मिला है। वहीं 100 देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बता दें पूरा मामला असोतर थाना क्षेत्र की जरौली मोड़ का है, जहां पर सुबह देखा गया कि एक झाड़ियों में अधेड़ का 100 मिला है। ग्रामीणों में हड़कंप मचा रहा। वहीं पुलिस ने 100 का शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब देखने वाली बात है कि हत्या है कि आत्महत्या। आगरा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवकों को बायंसर दौड़ा कर पीट रहे हैं और पुलिसकर्मी बचाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वायरल वीडियो थाना हरिपर्वत क्षेत्र के फास्ट कैफे का बताया जा रहा है, जहां युवकों को सीट न मिलने पर बाउंसरों से मामूली कहा सुनी हुई। उसके बाद बाउंसरों ने युवकों को दौड़ा कर पीटा। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों को बाउंसरों से बचाया और 4 युवकों को हिरासत में लिया है। वही कैफे के संचालक ने आरोप लगाया है कि युवकों ने कैफे में आकर तोड़फोड़ की, इसके बाद वहां मारपीट हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वही बात करें आगरा के कैफे पब की, तो लगातार घटनाएं सामने आती हैं। उसके बाद भी प्रशासन कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है और तमाम कैफे, अवैध कैफे और पब संचालन हो रहे हैं, जिसमें ऐसी घटनाएं सामने आती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आगरा प्रशासन कब इन अवैध कैफे और पब पर कार्रवाई करता है। आज उस समय हंगामा हो गया जब न्यूरो सर्जन हॉस्पिटल में एक मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि छाता थाना इलाके में हाईवे पर खड़े बंटू को किसी अज्ञात वाहन ने कुचल दिया था, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में न्यूरो सर्जन हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर उन्होंने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। हंगामा करते हुए लोगों ने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ द्वारा लापरवाही की गई है, उसके बाद बंटू की मौत हुई है। क्योंकि जिस तरह से उनका कहना था कि बंटू की मौत होने के बावजूद भी यहाँ उसका इलाज करते रहे और पैसे हटते रहे, जबकि बंटू की मरने के बाद भी हम लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर के काफी हंगामा हुआ और तोड़फोड़ भी हुई, जिसकी जानकारी पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले की संज्ञान लेते हुए मामले में जहां पीड़ित पक्ष के द्वारा शिकायत करने को लेकर गंभीरता से लेते हुए उस पर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी डॉक्टर और अन्य लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वहीं इस तरह का मामला यहाँ न्यूरो सर्जन पर पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई तरह की घटनाएं यहाँ सामने आती रही हैं। अब देखना है कि इस तरह की लापरवाही के मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा इस डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। हमीरपुर जिले में आज जम्मू कश्मीर में हुए श्रद्धालुओं के जत्थे में आतंकी हमले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज हमीरपुर में जमकर नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और उसके बाद उन्होंने बस स्टॉप में एकत्रित होकर पुतला जलाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काफी आक्रोश देखने को मिला है। वो श्रद्धालुओं के जत्थे पर हुए आतंकी हमले को लेकर काफी नाराज दिखाई दे रहे थे और जो
श्रद्धालुओं के बस में जो गोलीबारी हुई थी उसमें 10 लोगों की मौत से काफी आक्रोश देखने को मिला। उसमें ज्यादातर लोग यूपी और राजस्थान के थे। उन लोगों की शांति के लिए और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज हमीरपुर बस स्टैंड में आकर पुतला का दहन किया और उनको न्याय दिलाने के लिए मांग के साथ ही आतंकवाद के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। वैसे तो चंदौली का जिला चिकित्सालय अपने नए नए कारनामों से हमेशा सुर्खियों में रहता है। जैसे परिवार द्वारा मरीजों को गोद में ले जाना, डॉक्टर और मरीजों के बीच एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए नोक झोंक होना, ऐसे एक नया कारनामा जिला चिकित्सालय का वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि जो मरीज के लिए स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें जिला अस्पताल निर्माण के लिए बालू को ढोया जा रहा है। वायरल वीडियो पिछले 24 घंटा में सोशल मीडिया के माध्यम से काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी अधिकारियों को इस वायरल वीडियो पर नजर नहीं पहुंचा। वैसे जिला चिकित्सालय की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय पाटिल का भी दौरा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे हालात लगातार बने रहते हैं। बांदा में पति पत्नी के आपसी विवाद में पति द्वारा अपनी ही पत्नी पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद घायल महिला के परिजनों ने उसे चिल्ला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद महिला को बांदा जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार पति पत्नी का बीच सुबह मामूली विवाद हुआ था, जिस पर आक्रोशित होकर पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर जान लेने का प्रयास किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला बांदा जनपद के चिल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत महेजू गांव से सामने आया है। बांदा से जनता टीवी के लिए अरबाज खान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज संसदीय सीट जीतने के बाद अपने पैतृक गांव सैपई पहुंचे, जहां वरिष्ठ नेताओं के साथ में उन्होंने एक बैठक की और देखा जा रहा है कि मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र से वो एक विधायक पद पर जो तैनात थे, अब उनको इस्तीफा देने के लिए यहाँ चर्चा की गई। और जैसे देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी के जो पूरी तरीके से एक बम्पर जीत मानी जाए तो कहीं न कहीं समाजवादी खेमे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करते नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे देखा संसदीय को लेकर जो लगातार इन्हें बड़ी जीत दर्ज की है, तो कहीं न कहीं एक आत्मविश्वास भी देखने को मिल रहा है और लगातार ऐसी चर्चाएं की जा रही हैं और संबंधित वरिष्ठ नेताओं को जो है अवगत कराया जा रहा है कि जिस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में एक जीत दर्ज की जाएगी और मुख्यमंत्री बनने का भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं संसदीय बैठक करने के बाद में उन्होंने जो है केदारेश्वर मंदिर के दर्शन करने पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि और आने वाले समय में जो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ में जो है मैदान में उतरेगी। और वहीं जीत दर्ज करने के बाद में मुखिया मुलायम सिंह के स्मृति पर पहुंचे और उन्हें कुछ सारा आशीर्वाद भी दिया। और वहीं देखा जा रहा है कि लगातार कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी और नेता भी यहाँ मौजूद रहे। तेज रफ्तार गैस टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, महिला हुई गंभीर रूप से घायल। सूचना पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने बचाव कार्य किया शुरू। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के डेरापुर क्षेत्र के मुंगीसापुर कस्बे का है, जहां पर तेज रफ्तार गैस टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान हाईवे किनारे बने सड़क किनारे महिला काम कर रही थी, जहां पर महिला चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय सूचना पर पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड मौके पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि अनियंत्रित तेज रफ्तार गैस टैंकर के पलटने के बाद गैस रिसाव शुरू हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं पर आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड व पुलिस टीम को सूचना दी। मौके पहुंची फायर ब्रिगेड व पुलिस टीम ने बचाव कार्य शुरू किया। अब देखना यह है कि लगातार तेज रफ्तार वाहनों का कहर देखने मिलता है। एक बार फिर गैस टैंकर के पलटने से गैस का रिसाव शुरू हो गया और लोग हड़कंप मच गया। ऐसे में अब तेज रफ्तार वाहनों पर क्या पुलिस प्रशासन लगाम लगा पाएगा या जिले के जिम्मेदार अधिकारी ऐसे पे ठोस कदम उठाएंगे? दुल्हन सजकर बैठी रही तैयार, दहेज के दाना नहीं लेकर पहुंचे बारात। आपको बता दें पूरा मामला जनपद कानपुर देहात की सिकंदरा तहसील क्षेत्र के जमुआ गांव का है, जहां के रहने वाले एक पिता ने अपनी बेटी की शादी इटावा जनपद के सुनवर्षा गांव में एक युवक के साथ तय की और शादी में तय किया गया दाम दहेज देने का वादा किया और नकदी कुछ समय पहले पहुंची और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में डीजे बजने लगा, खाने पीने की व्यवस्था हो गई और अचानक जब देर रात तक बारात न पहुंची तो पिता ने लड़के वालों को फोन किया। सभी के फोन स्विच ऑफ थे क्योंकि उनकी अतिरिक्त दहेज की मांग थी, जिसको पूरा करने में दुल्हन का पिता असमर्थ था। हालांकि धीरे धीरे इसकी जब बात आग की तरह फैली और घर के अंदर दुल्हन को पता चली, जिसके बाद
दुल्हन ने खौफनाक कदम उठाया और जहरीला पदार्थ खाकर खुद की जीवन लीला समाप्त करने की सोच ली, जिससे दुल्हन की तबीयत बिगड़ी और परिजन उसे लेकर सिकंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां अभी तक उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि दहेज के दानवों की भेंट यह बेटी चढ़ते हुए बची, क्योंकि लगातार जिस तरीके से तय किया गया दाम दहेज दिया गया, उनकी अतिरिक्त मांग इस बारात में रोड़ा बनी और बारात लेकर दहेज के दानव गांव नहीं पहुंचे। अब देखना यह होगा कि दुल्हन के पिता की जो मांग है कि बेटी की शादी हो जाए, और अगर नहीं होती है तो इन दहेज के दानवों पर कड़ी कार्रवाई हो, तो यह कब तक सफल हो पाता है। बदायूं में जमीनी विवाद में युवक को पीट कर मौत के घाट उतार देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मामला बदायूं जनपद के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के देवरी गांव का है, जहां पर युवक चारा लेकर आ रहा था, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। भाई, इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, ये मामला पहले से ही जमीन से विवादित है और पहले से ही जमीन से विवादित मामला चला आ रहा है, जिसमें दोनों पक्षों में कई बार कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन मामला सुलझ में नहीं आ रहा था। उसी के चलते दूसरे पक्ष ने आज हरिराम को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस से लेनी चाहिए, तो पुलिस भी इस पूरे मामले को अनदेखा करने लगी। फिर काफी समय बीत जाने के बाद पुलिस ने अपना पक्ष रखा और जानकारी देते हुए बताया कि जमीनी विवाद था, जिसमें थाना कोतवाली दातागंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रविनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर नहर पर एक नाबालिग का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गया है। आपको बता दें कि जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला कुशीनगर के रविनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर नहर पर एक नाबालिग का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गया। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस मौके पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि जब वहाँ के राहगीर जब सुबह में गए तो देखा कि एक नाबालिग का शव वहाँ पड़ा हुआ है और यह शव कई दिनों का है। तो नाबालिग का शव देखने के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से ली गई तो उन्होंने मामला संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि शव की पहचान नहीं हो पा रही है, न ही तारे मिली, अगर तारे मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि नाबालिग का शव में न तो अंगुली है और न ही कलाई है और इसकी हत्या की गई है। तो कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं लगातार कुशीनगर में हो रही है। अब पुलिस की निष्क्रियता साफ साफ दिख रही है। देखना यह होगा कि पुलिस इसकी जांच कब करती है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। अमेठी में जेठ के बड़े मंगलवार को ग्रामीणों ने जिले में जगह जगह किया प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन। आपको बता दें कि हनुमान जी के जयकारे के साथ साथ जगह जगह चावल छोला, पूरी छोला, शरबत का लगातार चल रहा है वितरण का कार्यक्रम। आपको बता दें कि ग्रामीणों के साथ साथ अमेठी एसपी अनूप कुमार सिंह ने कमोल थाना पहुंचकर किया है प्रसाद वितरण। इस मौके पर राकेश विक्रम सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग रहे मौजूद। आज सुबह से ही जिले में हर चौराहे पर जय श्री राम के नारे जयकारे के साथ साथ चल रहा है। अलीगढ़ के थाना शासनी गेट में उस वक्त पूरी संघर्ष हो गया जब एक युवक जो अपने पशु बांधकर घर वापस लौट रहा था। वहीं दबंगों ने उसे पकड़कर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इसी सूचना पर जो है युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें एक महिला सहित 7 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। जाँच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो वहीं जो अस्पताल में भर्ती लोग हैं उनको बताया जाता है कि गंभीर अवस्था में घायल है, जिसे जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया गया है। प्रतापगढ़ जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पास खेत में मिला अज्ञात युवक का शव। युवक के सिर में गोली लगने से हुई है हत्या। सुबह ग्रामीणों ने शव देखा तो कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम
जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 27 साल के युवक सुनील यादव के पास असलहा व मोबाइल भी पुलिस ने किया बरामद। वहीं पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पूरे भीखा गांव का यह पूरा मामला है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पास खेत में मिला युवक का शव। बीते रोज नेशनल हाईवे पर तेरिंग फाटक के निकट एक दुस्साहस घटना को अंजाम देते हुए दो बदमाशों ने एक व्यापारी की मुनीम से करीब 5.25 लाख रुपए की लूट की थी। यह वारदात हाईवे पर होने के कारण हाईटेक हुई और पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। झांसी से डीआईजी भी आए, उन्होंने दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने 6 टीमें गठित की, सर्वेलांस एसओजी के अलावा 4 टीमें और गठित हुई और पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने बासी के पास ग्राम सौरई में बदमाशों को घेरा, जहां पहले से सूचना मिल गई थी कि बदमाश यहाँ रुके हुए हैं। पुलिस में और बदमाशों में आपस में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 जो बदमाश हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस उन्हें लेकर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है और इस मामले में कितने लोग और शामिल है इसकी कार्रवाई चल रही है।